न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कल्याण रेलवे पुलिस का प्रदर्शन 24 घंटे में 7 सराय चोरों का पर्दाफाश किया। कल्याण और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी होने की घटना वृद्धि में आई है और कल से भारत कल्याण और शहाद रेलवे स्टेशनों पर कुल 11 मोबाइल फोन चोरी हो गए। कल्याण रेलवे पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया और 10 मोबाइल फोन जब्त किए। पिछले 24 घंटे में 7 आरोपी को हथकड़ी लगाकर पिछले कुछ दिनों से कल्याण शहर उल्लासनगर रेलवे चालक क्षेत्र में भीड़ का फायदा उठाते हुए यात्रियों के मोबाइल फोन और कीमती सामान चोरी होने की वृद्धि आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कल दिन में 2 से अधिक मोबाइल चोरी होने की घटना सामने आ रही है। कल्याण रेलवे स्टेशन से कुल यात्रियों की चोरी हुई है और शहर से एक मोबाइल फोन की चोरी हुई। रेलवे ने दिन भर की सीसीटीवी जांच के दौरान एक्शन मोड में आते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकेश डागे के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी प्रमोद देशमुख की टीम गठित की है। कल थाने में रिपोर्ट के जानकारी मिलने के बाद कुछ ही घंटों में 7 आरोपी को हथकड़ी लगाई गई और उनके पास से 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए। 7 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये 7 आरोपी चोर है और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में पहले भी मामले दर्ज है। कल्याण लोह मार्ग पुलिस आगे की जांच कर रही है। एसीआर में हमने टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से हमने 10 मोबाइल और 2 पैकेट बरामद किए हैं और उनके पास से और भी जो गुने हैं वो ओपन होने के चांसेस हैं। आज उनको कोर्ट में हाजिर करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नासिक येवला तालुका पुलिस द्वारा तड़ीपार और अटाल अपराधियों को जेल में डाल दिया गया। येवला तालुका पुलिस ने एक गंभीर और लगातार अपराधी अमोल दिलीप वाघ को गिरफ्तार किया है। यह शतीर अपराधी येवला तालुका में आता था और तड़ीपार में होने के बावजूद फरार हो जाता था, लेकिन इस संबंध में जैसी पुलिस को सूचना मिली अपराधी 40 गांव में है। पुलिस ने जाल बिछाया और अपराधी को येवला तालुका से बरामद किया। पुलिस टीम को हिरासत में ले लिया है। हालांकि जब उक्त अपराधी को येवला कोर्ट में पेश किया गया तो उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया गया। येवला तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीतील राजापूर येथील राहणारा अट्टल गुन्हेगार अमोल उर्फ भावड्या दिलीप वाघ हा दिनांक 24/6/2022 पासून त्याला तडीपार करण्यात आलं। त्याच्यावरती विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल होते आणि ते गुन्हे दाखल असतानाच त्याच दरम्यानमध्ये त्यानं दिनांक 4/3/2022 रोजी राजापूर येथील एका अल्पवयीन मुलीस त्यानं फुसलावून पळून दिलं। त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल होता। तो गुन्हा दाखल असतानाच त्यांनी पुन्हा राजापूर येथे येऊन एकाच्या डोळ्यामध्ये मिरचीची पूड टाकून आणि एका म्हातारीच्या डोक्यामध्ये दगड टाकून त्याला जखमी केलं। अशा प्रकारची आपल्याकडे माहिती होती आणि जेव्हापासून गुन्हा घडला तेव्हापासून सदरचा हा तडीपार गुन्हेगार हा नजरेआड होता। त्याच्यावरती आम्ही पूर्ण पोलीस पथक त्याच्यावरती नजर ठेवून होतं। माननीय पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप सर यांच्या मार्गदर्शन व सूचनाखाली तसेच अपर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती सर, SDPO साळवे सर यांनी दिलेल्या सूचना व मार्गदर्शक सूचनानुसार आम्ही त्याच्यावरती पाळत ठेवून होतो आणि पाळत ठेवून असतानाच आम्हाला माहिती मिळाली तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे सदरचा आरोपी मजकूर हा 40गाव येथे एका दर्ग्याच्या ठिकाणी तिथे आहेत अशी आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतर आमचं जे पोलीस पथक आहे त्यामध्ये API राजपूत, त्यानंतर पोलीस हेड कॉन्स्टेबल शहा, पोलीस नायक पल्लाळ, पोलीस कॉन्स्टेबल पिसाळ अशांचं पथक त्या ठिकाणाला वेषांतर करून गेलं आणि वेषांतर करून गेल्यानंतर त्याला मोठ्या शितापीनं त्याला ताब्यात घेण्यात आलं। त्यांच्याबरोबर आमचे पोलीस जे चालक पोलीस हवालदार आहेत, पोलीस हवालदार गडा यांनी मोठ्या शितापीनं त्याला रात्रीच्या वेळेस तिथून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। सदरचा आरोपी मजकूर हा अट्टल गुन्हेगार असून त्याच्यावरती आतापर्यंत शरीराविरुद्धचे आणि मालाविरुद्धचे एकूण 8 गुन्हे दाखल आहेत आणि तो तडीपार असताना सुद्धा या क्षेत्रामध्ये वावरताना त्याने गुन्हे केलेले आहेत। त्या अनुषंगाने त्याला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। त्याला माननीय कोर्टापुढे हजर करण्यात आलेला आहे। त्याला 3 दिवसाची पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेली आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भीड़ केंद्रीय बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए अखिल भारतीय मराठी फेडरेशन के आमरण भूख हड़ताल।
भीड़ का सेंट्रल बस स्टेशन कई सालों से जर्जर अवस्था में है, जिसका खामियाजा यात्री को भुगतना पड़ रहा है। अखिल भारतीय मराठा महासंघ इस मांग को लेकर समरानालय के बाहर आमरण अनशन पर है कि बिना बस अड्डे की मरम्मत कराए जल्द से जल्द ठप पड़े नए भवन का निर्माण कराया जाए। इस केंद्रीय बस अड्डे पर प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन केंद्रीय बस अड्डा होने के बावजूद निगम प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रही है। मानसून में बस अड्डा तालाब जैसा नजर आता है, इससे यात्री बेतहाशा उड़ते हैं। अनशनकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मांग पर ध्यान देकर समस्या का समाधान किया जाए। आमची आज मुळात मागणी आहे की बीड बसस्टँडमधील जे घाणीचं साम्राज्य साचलेलं आहे, जेव्हा भिंतीवर तिथले बघितले इतकी घाण बीडची अवस्था आहे की ग्रामीण भागातून येणारा जो प्रवासी आहे, बाहेर जिल्ह्यातून जो प्रवासी आहे, तो कुठल्याही प्रकारचा सुरक्षित नाही आहे आपल्या बीड जिल्ह्याच्या बसस्टँडमध्ये। आणि लहान मुले किंवा वृद्ध व्यक्ती असतील, ह्यांना व्यवस्थित बसस्टँडमध्ये चालतासुद्धा येत नाही आहे। तिथं जर बघितले ते कमरा इतकाले खड्डे आहेत, खडी आहे। आपण ह्याला एक 10 वर्ष ह्याची मागणी करत होतो, पण अशामध्ये जेव्हा हे नैसर्गिक आपत्तीचा पाऊस पडल्यानंतर जर बसस्टँडचं जर बघितलं तर जसे आपली बिंदुसरा पूल आहे, नदी आहे, बिंदुसरा नदीला जसं पाणी येतं तसं आपल्या बसस्टँडची अवस्था झालेली आहे। कारण कमराच्या वर पाणी लागत होतं। प्रवासी जर आतमध्ये बसस्टँडमधून निघाला तर त्याला बाहेरसुद्धा येता येत नव्हतं। काय मागणी करताय तुम्ही आज आम्ही त्याची ही मागणी करतोय की नवीन बसस्टँडची इमारतला तात्काळ झाली पाहिजे। जी बसस्टँड आहे ह्याची दुरुस्ती तात्काळ केली पाहिजे। ह्याच्यासाठी आम्ही एक दिवसीय लक्षणीय उपोषण करत आहोत। यानंतर या उपोषणानंतर शासनाने दखल जर नाही घेतली तर अखिल भारतीय मराठा महासंघ उग्र आंदोलन करण्यात येईल, एवढा आम्ही शासनाला इशारा देतो। आणि लवकरातील लवकर ह्या जे आमच्या बीड जिल्ह्याचे जी बसस्टँड आहे आणि मध्यवर्ती ठिकाणचं आहे, हेतून येणारे लाखों प्रवासी येतात जातात। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznews3.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।